हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर पॉलिनोमियल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके मैंने कुछ पार्ट अपनी पहले एक वीडियो बनाई है उसमें डाले हुए हैं। वो वीडियो का लिंक अगर आपको चाहिए तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं और वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने इसके बचे हुए पार्ट करवाए हैं। और ये जो कुछ पार्ट हैं ये और बचे हुए हैं। इसमें बच्चे मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे कि उनको इन पार्ट्स में और दिक्कत है, तो इसलिए आज मैं ये पार्ट्स और करा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं इन पार्ट्स को हमें कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें गिवन है, वो क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें वैल्यूज किसकी निकालनी है, इवेल्युएट, पहला तो इसकी, फिर सेकंड पार्ट एंड फिर थर्ड पार्ट। तो इसकी हमें वैल्यूज निकालनी है। तो आइए देखते हैं इसकी हम वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। जो पहला पार्ट है हमारे पास वो है हमारे पास अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। अच्छा, ये निकालने से पहले मैं आपको बता देता हूँ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस जो होएगा हमारे पास वो क्या होता है, यानी जो इसके जीरोस थे वो क्या क्या थे, एक अल्फा था और एक बीटा था, यानी इन दोनों का जो सम है वो है मेरे पास कितना, माइनस बी बाई ए। ये इसका आपको फॉर्मूला है। मैंने अब तक कई क्वेश्चन करा दिए हैं, आपने खुद अगर बेसिक भी पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ लिखेंगे, माइनस का साइन आएगा आगे, और यहाँ पर x स्क्वायर का अपॉन में कोफिशिएंट ही देंगे। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, अल्फा इंटू बीटा, यानी इसकी वैल्यूज आ रही है सी बाय ए। यानी ये दो वैल्यू हमें एक तरह से हम इससे निकाल सकते हैं। अब जो हमें फाइनल क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है वो चीज़ें हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए बहुत ही आसान है, इसको मैं आगे करता हूँ सोल्व। तो आपको देखिए बेसिक आइडेंटिटी आनी चाहिए। वो क्या होती है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करते थे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता था। इसी तरह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करूंगा मैं अगर, तो ये बनेगा अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बन जाएगा मेरे पास। तो अब आप देखिए मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की। तो यानी ये बचा हुआ जो पार्ट है ये यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, क्या आपके पास अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू है मेरे पास? हाँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है भाई, ये रही। वो वैल्यू क्या है, यानी इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ मैं इसको, और इक्वेशन नंबर 2 ये हो जाएगी कि मैं इससे पुट कर लूंगा। तो वो वैल्यू क्या आ रही है, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, सी बाई ए। सेकेंड से मैंने ये पुट कर लिया सी बाई ए, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। अच्छा, ये कितना है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। इसका आगे एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बहुत ही आसान था, पहला पार्ट हमने सोल्व कर लिया। हमें बेसिक आइडेंटिटी अगर आती होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा, तो हम इससे बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए सेकंड पार्ट की ओर, उसको समझ के देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। वही सेम मेथड लगाएंगे हम, बस इस बार जो आइडेंटिटी है वो कौन सी लेंगे हम, क्यूबिक आइडेंटिटी। और क्यूबिक आइडेंटिटी मेरे पास क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं होल क्यूब करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसी तरह अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब आप देखिए मेरे को इसकी फाइंड आउट करनी है वैल्यू, तो यानी ये जो बचा हुआ पार्ट है आगे इसको इधर ले जाऊंगा और माइनस कर दूंगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब आप देखिए जब मेरे को ये माइनस करना है तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, माइनस बी बाई ए का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 अल्फा बीटा क्या होता है, मेरे पास वैल्यू थी सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा की है माइनस बी बाई ए। अब जरा इस बात को नोटिस करिए आप कि भाई किसी चीज़ का क्यूब करते हैं और ये माइनस में है तो ये माइनस में ही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ स्क्वायर होता तो ये माइनस कैंसिल हो जाता। अच्छा, माइनस बी को माइनस 3c से करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, तो प्लस 3bc अपॉन में ए स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं आगे सोल्व करूँ तो मेरे पास यहाँ पर एलसीएम कितना आता है, ए क्यूब एलसीएम आ जाएगा, और जब ए क्यूब एलसीएम आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बी क्यूब प्लस
3, यहाँ देखिए ए स्क्वायर है तो इससे डिवाइड करूंगा, ए बचेगा और ए ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा 3abc। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आंसर आ जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन में ए क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अच्छा थर्ड पार्ट और करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, वो है मेरे पास अल्फा का स्क्वायर अपॉन में बीटा और बीटा का स्क्वायर अपॉन में अल्फा। अब आप सोचेंगे कि भाई इसमें यहाँ कौन सी आइडेंटिटी मैं यूज़ करूँ, क्वाड्रेटिक करूँ, क्यूबिक करूँ, कौन सी? तो देखिए इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके एलसीएम से आपको क्लियर होना पड़ेगा। पहले मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा क्या यूज़ करना है। तो जैसे ही मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, और अल्फा बीटा जब एलसीएम आ जाएगा इसको बीटा से डिवाइड करूँगा तो अल्फा अल्फा बचेगा और ये ऊपर आके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब, अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करूँगा तो बीटा बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा बीटा क्यूब। अब आप देखिए ज़रा एक बात, क्या आपके पास मैंने पिछला ही पार्ट में क्या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब सोल्व किया था? ये वही चीज़ है। तो मतलब मैं अगर इसकी वैल्यू डायरेक्ट मैं यही लिख दूं तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। बिल्कुल, तो मैं यही करूँगा, माइनस का बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन में ए का क्यूब। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी मेरे पास, अल्फा बीटा की वैल्यू मैं वहीं यहीं से उठाऊंगा, तो ये है c/a, तो c/a करूँगा तो a यहाँ ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और c यहाँ होएगा। तो आप देख सकते हो इस a से तो ये a स्क्वायर बन जाएगा, तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन में a स्क्वायर c। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो इसकी आ जाएगी अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। तो ये मेरे पास थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अगर आपको बेसिक आइडेंटिटीज आती होंगी, जैसे क्या क्या थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी बेसिक आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब जो इसके बचे हुए 4 पार्ट है, मैंने आपको जैसे शुरू में ही बताया था, वो मैंने दूसरी वीडियो बनाए हुए हैं, ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो। अगर कोई डाउट आपको फिर भी आता है तो आप एक बार वीडियो दोबारा देखें, वरना कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट टाइप कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई देने का पूरा ट्राई करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।